हरिओम एवरीवन। और हम लोग आज सेशन शुरू कर रहे हैं। ये सेशंस देवी स्वाध्याय के क्लब की तरफ से आयोजित होते हैं। हम लोग महाभारत का सिस्टमैटिक अध्ययन कर रहे हैं। बट टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल सेशन डन बाय अ स्पेशल पर्सन। आई रिक्वेस्टेड हर कि आशिमा, तुम अगर प्रिपेयर कर सकती हो तो इस पे प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कल ही गणेश चतुर्थी हुई है और हम लोग सब फ्रेश हैं विद गणेशा फॉर विद द गणेशा फीवर। तो गणेश जी के बारे में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। कुछ कुछ हम पता होंगे और कुछ कुछ सुने होते हैं, बट द एंटायर डेप्थ ऑफ इट, उसकी क्या एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, वो हमें आशिमा बताएगी। तो हम सबसे पहले मंत्र कर लेते हैं। ओम ॐ नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चित्रं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयो जयम् उदीरयेत्। अब कैसे हम इसे महाभारत से जोड़ते हैं वो हमें समझना होगा। महाभारत की लेखनी और वाचनी सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश के हाथों से ही हुई है। श्री गणेश वेद व्यास जी ने कहा, मुझे कोई लिखने वाला चाहिए कि जो मेरे मन में रचा है और वो संपूर्ण वांग्मय को लिख सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, है ना, गणेशा है, वो लिख देगा। तो गणेशा वहां पे पहुंचे। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप ये कार्य करेंगे। गणेशन ने कहा, बिल्कुल करूंगा। तो पर उन्होंने कहा कि आपकी स्पीड, आप वक्ता, आप बोल रहे हैं, आपकी स्पीड मेरी लेखनी को मैच नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगा। अगर मेरी लेखनी एक भी सेकंड के लिए रुके तो मैं नहीं करूंगा। तो वेद व्यास जी भी उतने ही स्मार्ट है। वेद व्यास जी ने कहा, आपको हर श्लोक को, हर मंत्र को, हर पद को आपको जब जैसे मैं डिक्टेट करूंगा, आपको उसका मीनिंग समझना होगा। तो गणेश ने कहा ठीक है। तो गणेश जी बीइंग फुल ऑफ विजडम, उन इतनी लेखनी फास्ट थी कि वेद व्यास जी को बीच बीच में ऐसे गूढ़ मंत्र रचने पड़े, जिसका अर्थ कहते हैं कि गणेश जी को भी समझने में बहुत मुश्किल हुई। और आज तक उनका अर्थ अभी तक हम सब लोगों को नहीं प्राप्त है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशिमा को बुला रही हूँ। एंड आशिमा बहुत रिसर्च करती है। और आशिमा, एक सेकंड में आपको वो कर दूं, आशिमा स्पॉटलाइट कर दूं और अपने को हटा लूं। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। आशिमा रिसर्च करती है, आशिमा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। एंड ओवर टू आशिमा। हाँ जी आशिमा। थैंक यू सपना जी। मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि वेद व्यास जी जब गणेश जी को दे रहे लिखवा रहे थे महाभारत को, तो लिखते लिखते उनकी कलम टूट जाती है। और जैसी कलम टूटती है तो लेकिन क्योंकि वो उसको बंद नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते हैं, अपना एक दांत उखाड़ के उसी को कलम के रूप में यूज करते हैं। तो इसीलिए उनको यहाँ पर वो उससे यूज करते हैं, उसी अपने दांत से अपनी महाभारत को लिखना कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए उनको एक दंत कहा जाता है। ये भी एक इसकी एक कथा है कि इस एक दंत, हम कहते हैं एक दंत दयावंत, तो एक दंत का एक रीजन ये भी है। तो यहाँ से फिर मैं शुरू से कर रही हूँ अब। तो गणेश जी जो हैं उसको हम बुद्धि का देवता मानते हैं और उनको हम आदि देवी मानते हैं। मतलब गणेश जी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में, पुराणों में बहुत पहले से होता आया है। और गणेश जी की सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बच्चे भी लाइक करते हैं और इनको बड़े भी लाइक करते हैं। बच्चे जैसे आजकल जो बच्चों की सीरीज आ रही है उसको देखकर वो बड़े खुश होते हैं। तो गणेश जी बड़ों के भी देवता हैं और बच्चों के भी देवता हैं। तो हमें ये मतलब इनका हमें क्या सिखाते हैं ये, कि ज्ञान भी होना चाहिए और समझदारी भी। इसी से हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो जो बच्चे उनको अपना गुरु मानते हैं और हम बड़े भी उनके बिना कोई भी काम शुरू नहीं करते। तो गणेश चतुर्थी है, जैसे हमने देखा कि कल से स्टार्ट हुई है और सब लोग बहुत बड़े ईगरली और बड़े ऑस्पिशियसली उनकी पूजा कर रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये मतलब इंडिया में स्पेशली महाराष्ट्र में और कर्नाटका में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो गणेश जी का कहते हैं इस दिन जन्म हुआ था। और ये है, इसको हम मानते हैं भाद्रपद की शुक्ल पश्चिमी। तो ये अभी स्टार्ट हुआ चौथ को, तो अब ये 10 दिन तक चलेगा। और मानते हैं कि इस टाइम जो है गणेश जी का जन्म भी हुआ और गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय को मिलने के लिए वहां जाते भी हैं। और इसलिए हम इसको समृद्धि के देवता मानते हैं। तो अब गणेश जी जो हैं
वेद व्यास जी ने, हमने सुना शुरू से हम महाभारत कर रहे थे कि वेद व्यास जी ने ही गणेश जी से महाभारत लिखवानी शुरू करी थी। तो अब जो है, गणेश जी का जन्म सबको पता है कि माता के गर्भ से नहीं हुआ। तो इसकी भी एक स्टोरी है कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि पार्वती माता को श्राप मिला हुआ था। अब ये श्राप किसने दिया? हमें पता है कि पार्वती जी का पहला जन्म था सती का। अब सती जब अपने पति के सम्मान के प्रति आत्मदाह कर लेती हैं, तो शंकर भगवान उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इधर से विष्णु जी जब देखते हैं, तो विष्णु जी उनका मोह भंग करने के लिए सती के शरीर को काट देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। तो अब वो शरीर, जो हमें पता होगा सबको कि शायद उनके जो शरीर के पार्ट्स थे वो 54 जगह पर गिरे, और 54 जो है शक्ति पीठ बन गए, पूरी दुनिया में अभी भी हैं ये। तो अब इसका रिलेशन कैसे है पार्वती से? तो अब एक तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। अब वो राक्षस बहुत तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी से उसने क्या वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, जो आया है इस दुनिया में उसको मरना तो है, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो वो क्या वरदान मांगते, बड़ी उनको लगता है कि मैं ना, क्योंकि सती जा चुकी हैं, तो वो मांगता है कि ठीक है, अब शंकर भगवान दूसरी शादी तो करेंगे नहीं। वो कहता है ठीक है, मुझे ना शंकर भगवान की जो सबसे बड़ी वाली औलाद है वो मुझे मारेगी। तो विष्णु वो उनको वरदान भी दे देते हैं ब्रह्मा जी। तो अब क्या है कि वो बड़ी कोशिश करता है। पार्वती के जन्म की एक कंडीशन होती है, नेक्स्ट जो होता है कि सारे जो बॉडी पार्ट्स उनके अलग अलग जगह गिरे होते हैं, तो वो पार्ट्स इकट्ठे करने जरूरी होते हैं। तो तारकासुर पूरी मेहनत करता है कि वो पार्ट्स इकट्ठे ना हो पाए। तो अब क्या, इधर से जो शंकर भगवान है वो ध्यान मग्न हो जाते हैं, दुनिया से विरक्त हो जाते हैं, और तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जाता है। तो सभी देवता सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। वो तभी पॉसिबल है अगर हम शंकर भगवान का ध्यान भंग करते हैं। तो इसके लिए वो बड़े कोशिश करते हैं, पार्वती भी कोशिश करती हैं। पार्वती का जन्म हो चुका होता है हिमालय के घर, तो वो बहुत कोशिश करते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं, वो कहते हैं कोई भी हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए, अब कामदेव को भेजना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कामदेव को कहते हैं कि आप जाओ शंकर भगवान का ध्यान भंग करो। वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं, आपको दुनिया की भलाई के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो कामदेव जाते हैं, अपना पूरा जाल बिछाते हैं जहां पर शंकर भगवान बैठे होते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, ध्यान उनका भंग हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान भंग होता है, शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपनी जो उनकी जो तेज होता है उससे वो उसको भस्म कर देते हैं। अब उनकी पत्नी कौन होती है? रति। तो रति आती है, बड़ा उसको बहुत कष्ट होता है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो वो आती हैं और शंकर भगवान को पूछती हैं कि मेरी क्या गलती थी, आपने ऐसे कर दिया। तो इधर से वो पार्वती को श्राप दे देती हैं कि आप अब किसी भी बच्चे की मां नहीं बन पाओगी। तो इस तरह उनको श्राप मिल जाता है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पति के साथ अन्याय हुआ है, तो तुम जो है अब त्रेता युग से द्वापर युग में तुम मिलोगी। तो जो उखी मठ है, आज की डेट में कोई गया हो, उखी मठ पर उषा और प्रद्युमन जो थे कृष्ण जी के पोते, उन्होंने दोबारा रत्ती और कामदेव के रूप में जन्म लिया था। तो ये स्टोरी जो है इसका हमारे पास प्रूफ भी है। तो इस तरह अब पार्वती माता को जो है श्राप मिला उनको, लेकिन शंकर भगवान के साथ उनकी शादी हुई जैसे करके। अब शिव जी जो है हमेशा ध्यान मग्न रहते। शिव जी और पार्वती की शादी हो जाती है। तो एक दिन जो है पार्वती माता नहाते हुए नंदी जी को बोलती हैं कि मैं नहा रही हूँ, देखो कोई अंदर ना आने पाए। लेकिन जैसे शिव जी आते हैं तो वो उनको रोक ही नहीं पाते। तो पार्वती माता कहती है ऐसे तो सारे गण शिव जी के हो जाएंगे, मैं तो, मेरा तो कोई कहना ही नहीं मानेगा, तो मेरे पास अपना भी एक गन होना चाहिए, तभी मैं इस काम को कर पाऊंगी। तो वो क्या करती हैं, एक दिन नहाते हुए अपनी उपटन से और अपनी मैल से एक पुतला बनाती हैं और उसमें जो है प्राण डाल देती हैं। तो वो विनायक गणेश जी हो जाते हैं। और इधर जो शंकर भगवान है वो तब के लिए गए होते हैं। तो 12 साल बाद वो आते हैं। इधर से ये बच्चा बड़ा होकर विनायक बड़ा हो जाता है, 12 साल का हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही वो पार्वती माता उनको कहती हैं कि बेटा मैं स्नान कर रही हूँ और कोई अंदर ना आने पाए। तो अब इधर बाय चांस शंकर भगवान उसी टाइम आते हैं। वो अंदर जाने लगते हैं तो वो जो है विनायक उनको दरवाजे पे रोक लेता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने कहा कि ये आज्ञा है।
शंकर भगवान सोचते हैं, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं था, तो ये कौन आ गया। तो वो बड़ी मिन्नत करते हैं, बड़ी मिन्नत करते हैं, लेकिन वो उनको जाने नहीं देता। फिर उनसे वो गण जो है, गण गण जो वैसे तो शंकर भगवान की लीला होती है, क्योंकि गण बड़े अहंकारी हो चुके होते हैं। तो वो गणों के अहंकार को दूर करने के लिए कहते हैं कि ठीक है, तुम इससे युद्ध करो और मैं जाना चाहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो जाने नहीं देता उनको, गण भी हार जाते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु आते हैं, तो वो किसी तरह युद्ध, बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा होता है, लेकिन वो जाने नहीं देते। फिर इस तरह जो शंकर भगवान को गुस्सा आता है बहुत, तो वो पीछे से उनका सिर काट देते हैं। लेकिन सिर काटते ही उनको एहसास हो जाता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो माता पार्वती तो बहुत गुस्सा होंगी। तो वो बच्चा जो है वहां गिर जाता है। इतने में माता आ जाती हैं। तो पार्वती जी देखती हैं कि मेरे बेटे का तो इन्होंने सिर काट दिया। तो बड़ा गुस्सा करती हैं, उनको बड़ा विलाप करती हैं और कहती हैं मैं तो अब पूरी पृथ्वी का नाश कर दूंगी। अब शंकर जी घबरा जाते हैं। तो शंकर जी क्या करते हैं, इतने में गरुड़ आए होते हैं। गरुड़ कहते हैं कि ठीक है, आप ना जाओ, आप जंगल की तरफ जाओ, जिस उत्तर दिशा में की तरफ जाओ, उत्तर दिशा में आपको कोई भी प्राणी मिले तो आप उनका सिर काट के ले आना। तो गरुड़ जी घूम रहे होते हैं, और गरुड़ जी जो है, हाथी का बच्चा मिलता है, उसको वो ले आते हैं, उसका सिर काट के और इनको लगा देते हैं। तो इस तरह पार्वती माता गुस्सा तो बहुत होती है कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है, ये तो हाथी का सिर आपने लगा दिया। लेकिन क्योंकि वो बहुत उसमें कहते हैं नहीं, अब ये मेरा बेटा है, मैं इसको जीवन दान दे दिया उन्होंने। तो वो क्या है, उनके गुरु भी बन जाते हैं। और वो जो है, इस तरह जो है जो गणेश जी का इस तरह का जन्म हो जाता है। अब धीरे धीरे जो है, फिर सबको चाहिए होता है कि प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए। तो सभी देवता पूछते हैं कि अब किस तरह परीक्षा ली जाए। तो वो क्या करते हैं, एक दिन जो है भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं फिर से, कि आप बताओ प्रथम पूज्य कौन बने। हम ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देवताओं के कष्टों को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर वो फिर कहते हैं, शंकर भगवान शर्त, पता होता है शंकर भगवान को कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान है। तो वो ऐसी शर्त लगाते हैं कि जो भी मेरे दोनों बेटों में से सबसे पहले पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके वापस आएगा, उसको मैं बना दूंगा। तो अब गणेश जी के पास तो मूषक होता है, और कार्तिकेय के पास मोर होता है। तो कार्तिकेय जी बड़े खुश होते हैं, मोर को लेकर पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इधर से गणेश जी सोचते हैं कि मैं तो किसी भी तरह पृथ्वी के एक क्या 3 क्या, मैं तो एक भी चक्कर नहीं काट सकता। तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर लेते हैं। इधर से कार्तिकेय जी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं मैं इसके आगे, मेरे तो जहां भी मैं जाता हूँ मेरे आगे तो मूषक के चिन्ह है। तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो आकर वो बड़ा शोर मचाते हैं। लेकिन सब गणेश जी की बुद्धिमानी पर बड़ी ही, मतलब बड़े खुश होते हैं, और गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया जाता है। तो तब से लेकर आज का, हम जब भी कहते हैं हम गणेश कब श्री गणेश करें किसी काम का, तो मतलब सबसे पहले हम कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अब इसके बाद जो है, गणेश जी की बुद्धिमान चलते रहते हैं। गणेश जी जो है उनकी, हमें पता है कि रिद्धि और सिद्धि से शादी होती है, और उनके बच्चे होते हैं शुभ और लाभ। जो हम शुभ लाभ लिखते हैं वो उनके बेटे होते हैं। और उनकी बेटी भी सुना है कि जो संतोषी माता है उनकी बेटी है। तो अब जो धीरे धीरे जो है ना, इस तरह जो है उनका चलता रहता है। तो इसके बाद जो है, जो मूषक, जो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि भी गणेश जी की प्रतिमा को हम देखते हैं, तो उसका हमारी आज की रियल लाइफ में क्या महत्व है। क्योंकि आजकल कुछ लोग यही कहते हैं कि ऐसा कौन सा देवता हो सकता है कोई, कि जिसका मुंह तो हाथी का हो और शरीर इंसान का हो। तो अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये, अगर हम इसको इंडिकेशन भी मांगते हैं, तो भी ये हमारे लिए बहुत आइडियल है। अब जैसे हम सबसे पहले गणेश जी को देखना शुरू करते हैं, तो उनके होते हैं सबसे बड़े कान। तो कान, बड़े कान की रेलेवेंस क्या है, कि हमें प्रॉब्लम सबकी सुननी चाहिए। प्रॉब्लम तो ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा इसका जो है, ये है कि हमें अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उसको अपने कानों, अपने सुन लेना चाहिए। अगर जरूरी नहीं है कि कोई बोले तो हमें एकदम से रिएक्ट कर देना चाहिए। तो गणेश जी के इस जो बड़े कान है, वो इसका सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है। फिर आते हैं उनके कान। उसके बाद हमें, कान के बाद हमें समझ आती है आंखें। अब आंखें हम देखते हैं गणेश जी की बहुत छोटी छोटी आंखें होती हैं। तो छोटी आंख हमें क्या दिखाती है, फोकस। हम जब भी सुई में धागा डालते हैं,
तो हमें बहुत छोटी आंख करके सुई में धागा डालना पड़ता है। तो हमें आंखें क्या सिखाती हैं? फोकस, कि हमें ऑब्जर्व करना है, बारीकी से ऑब्जर्व करना है और उसको फोकस भी करना है। हमें मतलब जो भी हमारी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी हमारी अच्छी चीजें हैं, उनको ऑब्जर्व करके उनको दूर करना है। तो ये हम छोटी आंखें भगवान जी हमें ये दिखाती हैं। इसके बाद हमें देखते हैं उनका बड़ा सा पेट। पेट में क्या है? बड़ा पेट का मतलब है पचाना, बड़ा सीक्रेट्स पचाना। हमारे साथ कोई सीक्रेट शेयर करता है या हम कोई अपनी प्लान्स बनाते हैं, उसमें प्लान्स बनाकर हमें उसके साथ हमें कितना लोन लेना है, कितना काम करना है, कितने कोई चीज कितने में बनानी है, हमारा प्रॉफिट क्या है, तो ये सारी हमारी प्लानिंग करती हैं हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो है बड़े में पचाना पड़ता है उसको। हम 4 रुपए की चीज बना के 3 रुपए में तो नहीं बेच सकते, तो 4 रुपए की चीज बना के हम 6 में बेचेंगे। तो ये नहीं, हम सबके सामने ये अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं कर सकते। तो ये बड़े की पेट की सिग्निफिकेंस है कि हमें अपनी जो है ना, उसकी बड़ी बड़ी जो अपने प्लान्स हैं या कोई भी चीज है, कोई अच्छी बुरी चीज, उसको हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए। तो तीसरा इसका ये है। फिर उनके 4 हाथ हैं। अब 4 हाथ में एक में है लड्डू, लड्डू या मोदक। मोदक देखो अब ट्रायंगल शेप का होता है। तो मोदक लड्डू है, जो लड्डू के छोटे छोटे दाने को हम इकट्ठा करते हैं तो वो लड्डू बनता है। तो अब ये लड्डू क्या है कि हमें अस्तित्व, हमारा अस्तित्व सब कुछ मिला के एक बनता है। तो लड्डू हमें क्या सिखा रहा है कि मिठास भी होनी चाहिए हमारे अस्तित्व में, और हमारा अस्तित्व जो है ये नहीं हर बंदे के साथ अलग है, हमारा एक ट्रू एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो लड्डू हमें ये बताता है कि हमें मिठास भरे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और इसके बाद उनके दूसरे हाथ में क्या है? शंख। अब शंख क्या है? शंख का हमें मतलब है, शंख की ध्वनि जो होती है बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी होती है। हम घर में सुबह सुबह जब भी पूजा करते हैं तो कहते हैं नेगेटिविटी दूर हो जाती है शंख बजाने से। और दूसरा इसका क्या मतलब है कि शंख बजाने पर जो है हमारी बात सभी लोग सुने, हमें कुछ ऐसा बोलना है कि दूसरे हमारी बात सुनने के लिए अट्रैक्ट हो जाएं। तो शंख का मतलब है कि हमें नेगेटिविटी को दूर भगाना है और हमारी बात ऐसी हमने करनी है, इतनी अच्छी बात करनी है, इतनी दूसरे के अकॉर्डिंग सोचना है कि सब लोग हमारी बात को बड़े ध्यान से सुने। तो उसके बाद उनके पास है कुल्हाड़ी, एक हाथ में है कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी का मतलब क्या है? नेगेटिविटी को खत्म करना। कुल्हाड़ी क्या काटती है, तो हमें क्या करना है, उस जो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी है उसको काटना है, ये इस चीज का इंडिकेशन है। तो उसके बाद जो है हमारा टारगेट होना चाहिए। फिर है मूषक। अब मूषक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मूषक जो है, पहले तो मूषक कौन था मैं आपको ये बताती हूँ। मूषक जो था एक राक्षस था। राक्षस ने घोर तपस्या की, फिर से शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी बेचारे सीधे साधे, फिर से उसको वरदान दे दिया। उसने वरदान क्या किया कि जो है मेरे को अमर होना है। सब लोग अमरता का वरदान मांगते हैं, तो शिव जी ने बिना कुछ सोचे समझे यस कर दी। अब उसने सोचा कि चलो, शिव जी कहते हैं कि ठीक है मैंने तुम्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन तुम कुछ गलत काम नहीं करोगे। तो वो कहता ठीक है बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे शिव जी जाते हैं कहता मैंने शिव जी को बेवकूफ बना दिया, मैं तो अब सब करूंगा। तो वो क्या करता है, सारे तीनों लोगों को जीतना शुरू कर देता है, उनको लड़ाई करनी शुरू कर देता है। अब फिर सारे देवता कहाँ जाते हैं? शंकर भगवान के पास। अब शंकर जी गणेश जी को भेजते हैं कि तुम्हें जाना है और तुमने उस राक्षस का वध करना है। तो जाते हैं गणेश जी। गणेश जी जाके उससे बहुत युद्ध करते हैं। वो बड़े अपने रूप बदलता है, कभी कोई रूप बनाता है, कभी कोई रूप बनाता है। तो ऐसा करते करते वो रूप बनाता है मूषक का। और जैसे ही वो मूषक का रूप बनाता है तो गणेश जी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो बड़ी प्रे करता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं अब तुम मेरी सवारी बनोगे, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम मेरी सवारी बन के हमेशा के लिए रहोगे। तो मूषक क्या इंडिकेट करता है? ईगो। तो वैसे भी हम देखते हैं कि मूषक जो है ना अपनी मतलब ईगो पे, गणेश जी मूषक नीचे होता है, गणेश जी ऊपर होते हैं, सवारी करते हैं। तो इसका मतलब है हम अपनी ईगो के को दूर करना चाहिए। ईगो पे दूर तभी कर सकते हैं जब भी हम ऊपर की सारी उनकी जो है, जैसे मूषक क्या करता है, कहते हैं ना कि चूहे को एक गांठ मिल गई और ऊपर सारी बन गया। तो चूहा क्या, ईगो का बहुत बड़ा एक है। तो जैसे तो हमें क्या करना है कि यदि हमारे पास पैसा है, रुतबा है, या हमारे पास कुछ भी है, तो हमें अपने आप को भगवान नहीं मानना। हमें क्या करना है, अपने आप को बड़ा हम्बल रहकर
ये सारी चीजें करनी है। फिर उनके पास है पार्श, एक हाथ में पार्श है उनके पास। तो पार्श भी क्या करते हैं कि हमें जो भी अचीव करना है हमें टारगेट करना पड़ेगा, पिन पॉइंट करना पड़ेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान्स करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडीज करनी पड़ेंगी। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें टारगेटेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है इनकी जो ब्लेसिंग मुद्रा, उसके बाद एक इनकी, एक हाथ में इनकी ब्लेसिंग मुद्रा है। वो क्या दिखाती है कि हमें लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है। और ब्लेसिंग देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस तो होनी चाहिए लेकिन जेलसी नहीं होनी चाहिए, एक गुड फेथ होना चाहिए, तभी हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं। तो दूसरों के लिए अच्छी भावना से हम अपने बच्चों को क्या क्यों ब्लेस करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हम हर कंडीशन में उनका भला चाहते हैं, तो इसलिए हम उनको ब्लेस करते हैं। तो गणेश जी बताते हैं, दिखाते हैं, ये चीज इंडिकेट करते हैं कि हमें सबको ही ब्लेस करना चाहिए। ब्लेस करने का मतलब सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, तभी हमें कुछ अचीव होगा। उसके बाद जो है जब भी हमें मतलब इसके बाद ये सारी चीजें हमारे पास अगर होंगी तभी हम एक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये आज की लाइफ से बहुत रिलेटेड है। तो इसके बाद इनकी सूंड रह गई। अब सूंड जो है वो क्या इंडिकेट करती है, सूंड जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। सूंड अपने एक पहाड़ को भी एक पेड़ को भी उखाड़ सकती है और एक छोटा सा जीव भी खा सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करती है। इसका मतलब है कि हमें हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। जैसे श्री राम जी की एग्जाम्पल सबसे बड़ी है कि वो एक रात को तो वो राजा बनने वाले हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उनको 14 साल का वनवास होता है। तो उससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं है कि वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते और खुशी खुशी से वो वनवास को चले जाते हैं। तो इसमें ये दिखाते हैं कि वो दूरदर्शिता भी है। वो क्या है, दूर से सूंघती है। जो उनके पास हाथी के पास जो सूंड होती है उससे दूर से वो सूंघ सकते हैं। तो इसका मतलब हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूर से ही भांप लेना चाहिए। और हम दूसरा ये बताता है कि सूंड टेढ़ी है तो कोई भी ज्ञान का मार्ग, सक्सेस का मार्ग सीधा नहीं होता। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ता है। और बाधा जितनी हमारे जो सूंड करती है अपने आसपास की सारी बाधाओं को दूर कर देती है। तो हमें भी अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए कठिन से कठिन बाधा को दूर कर देना चाहिए। तो ये तो एक हमने आज के रिलेटेड किया। अब जो गणेश जी थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। बड़ा काम क्या किया, एक बार नर्मदा नदी, सबने हमने सुना हुआ है कि नर्मदा नदी जो है साउथ की है। तो बहुत साल पहले नर्मदा नदी जो थी वहां पर नहीं थी, साउथ में बहुत, वहां पर बहुत सूखा पड़ा हुआ था। तो सभी फिर सभी देवता जाते हैं, ऋषि कश्यप जाते हैं वहां पर कैलाश पर्वत पर कि मुझे जो है नदी वहां पे जो है सूखे को खत्म करना है। तो क्या करते हैं, वहां वो उनको कमंडल दे देते हैं कश्यप ऋषि को, और वो कमंडल लेके आ रहे होते हैं। शंकर भगवान एक ही कंडीशन रखते हैं कि जहां पर तुम रख दोगे वहीं पर नदी बहनी शुरू हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे चलते हैं और गणेश जी को पता होता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। तो गणेश जी चुपचाप उनका पीछा करते रहते हैं। एक जगह आती है तो वो क्या करते हैं गणेश जी, सो उनको वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, तो वो कहते हैं, उनको गणेश जी को पहचानते नहीं ऋषि कश्यप। तो वो कहते हैं बेटा थोड़ी देर इसको पकड़ लो, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो जाते हैं गणेश जी सोचते हैं कि ये वाली जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत जरूरत है, यहाँ ये बड़ी फर्टाइल लैंड बन सकती है। तो वो उस कमंडल को वहीं रख देते हैं और उसके बाद वो सारी की सारी जो नदी है वहां पर बहनी शुरू, आज भी साउथ में भी वो नदी है। इसी तरह जो है गणेश जी को बहुत बुद्धिमान थे वो, दूसरों का घमंड भी बड़ी जल्दी तोड़ते थे। तो कुबेर जी के बारे में हमने सबने सुना हुआ है। अब कुबेर जी क्या है, कुबेर जी धन के देवता, बीच बीच में उनको घमंड भी आ जाता है। तो वो शंकर भगवान को अपने घर पे इनवाइट करते हैं। वो दोनों समझ लेते हैं कि ये शायद अपना वैभव दिखाना चाह रहे हैं, अपनी रिचनेस दिखाएंगे हमें। तो वो कहते हैं ठीक है, आप, हम तो बिजी हैं, आप गणेश जी को ले जाओ। तो वो गणेश जी को ले जाते हैं। अब कैसे उनका घमंड दूर होता है कि वो उनको खाना खिलाते रहते हैं, वो खाते रहते हैं, खाते 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 सारा उनका सामान खत्म हो जाता है। अब कुबेर जी घबराते हैं कि अगर मैंने इनको खाना नहीं दिया तो ये तो मुझे श्राप दे देंगे। तो वो फिर ना शंकर भगवान से पूछते हैं मैं क्या करूं। तो वो फिर उनको एक चावल का दाना देते हैं कि आप ये खिलाओ तो इनका पेट भर जाएगा। तो तो इसका मतलब गणेश जी ने उनका जो घमंड था वैभव का वो भी दूर कर दिया। तो इस तरह गणेश जी जो है इनके बहुत सारे अवतार हैं, इनके 8 अवतार हैं वैसे तो।
अब एक दंत तो मैंने एक एक तो स्टोरी मैंने आपको ये बताई कि उन्होंने, इसकी दो स्टोरीज हैं एक दंत की। एक ये है कि इन्होंने महाभारत लिखते टाइम अपना जो है एक दांत उखाड़ा। और दूसरा एक और है कि गणेश जी को फिर से एक गार्ड की ड्यूटी मिलती है शंकर भगवान से। वो कहते हैं कि अच्छा मैं बेटा कुछ काम कर रहा हूँ, कोई भी आए तो आप अंदर नहीं आने देंगे। तो इधर से परशुराम जी आते हैं बाई चांस। परशुराम जी बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। अब वो अंदर जाना चाहते हैं और गणेश जी उनको जाना नहीं देना चाहते। फिर से वही घनघोर युद्ध, भयंकर युद्ध, भी कोई किसी से युद्ध। अब शंकर जो गणेश जी हैं वो भी बड़े ताकतवर, वो भी नहीं हारते। तो वो समझ जाते हैं कि कोई तो है ही ऐसा। लेकिन फिर भी वो तब गुस्से में आकर गणेश जी का दांत काट देते हैं। तो ये भी कहते हैं कि शायद इस कारण भी उनका एक ही दांत था। तो अब एक एक ये है कि हम, हमें पता है कि हम गणेश जी को क्या क्या चढ़ाते हैं। कोई किसी को पता हो कि दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? कोई बता सकता हो? दूर्वा चढ़ाई जाती है गणेश जी को, कोई बता सकता है तो बता दो। तुम ही बता दो। क्योंकि हाथी क्यों नहीं उनको चढ़ाई जाती है? घास पसंद है। नहीं चढ़ाते हैं गणेश जी को, पता है ना। गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है और 21। तुलसी कभी नहीं चढ़ती, ये भी बता देना कहानी हाँ साहब। जी। तुलसी कभी नहीं चढ़ती गणेश। तुलसी कभी नहीं चढ़ती, दूर्वा चढ़ती है। अब इस दूर्वा जो है, एक तो है कि ये कभी भी सूखती नहीं है, कुछ भी गर्मी सर्दी बारिश कभी बाढ़, ये सूखती नहीं है। एक तो इसका ये रेलेवेंस है। और दूसरा कहते हैं कि एक बार जो है गणेश जी ने देवताओं को बचाने के लिए एक अनलासुर नामक के राक्षस को निगल लिया। अब वो उनके पेट में चला गया पूरा का पूरा। तो उससे क्या हुआ कि उनके पेट में जलन हो गई। तो ऋषि ने उनको क्या दिया, ऋषि कश्यप ने उनको 21 बार दूर्वा दी ताकि उनके पेट में ठंडक हो जाए। इसलिए तब से हम उनको दूर्वा चढ़ाते हैं। तो 21 ही चढ़ाते हैं क्योंकि 21 गांठ उन्होंने उनको दी थी, इसलिए हम उनको दूर्वा चढ़ाते हैं। और दूसरा, हमको रेड कलर उनको बहुत पसंद है, तो हम उनको फूल चढ़ाते हैं, गुड़ैल का, गेंदा का, पारिजात का, अपराजिता का। मतलब रेड कलर उनको बहुत पसंद है, तो रेड कलर भी चढ़ाते हैं। तो अब उनके जो है कितने रूप हैं? तो आठ, वैसे तो आठ अष्ट कहते हैं, अष्ट जो है आठ मंदिर हैं इनके। ज्यादातर इनके पुणे और महाराष्ट्र में है। तो एक अष्टविनायक। है महागणपति। इसमें सब में इनका रूप क्यों बना? क्योंकि इन्होंने सभी देवताओं को राक्षसों से बचाया था। तो अब पहला रूप था उनका गणपति, महागणपति। तो महागणपति क्या है कि राक्षस ने देवताओं, त्रिपुरासुर नामक राक्षस को उन्होंने मारा था। तो तीन जो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, तो वो यहाँ आ गए थे। अब शिव जी ने गणेश जी का ध्यान, विघ्नहर्ता भी इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने हमारे सारे विघ्न को दूर किया। फिर तीसरा इनका है चिंतामणि। चिंतामणि नाम से पता लग गया कि हम चिंताओं को दूर करते हैं। तो जो कपिल ऋषि हैं उनके पास एक चिंतामणि नामक की मणि थी। तो एक राजा हैं उनके, उन्होंने उस, वो सारी उसका क्या स्पेशलिटी थी उस मणि की कि वो हमारी राजा की सारी, उनकी ऋषि की सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। जैसे ही राजा को पता चलता है तो राजा वो उनको छीन कर ले जाते हैं। तो वो ले जाते हैं, कपिल कपिल ऋषि जो है गणेश जी से पूछते हैं, वो उनको प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये मणि मुझे वापस दिला दो। तो उन्होंने वो वापस लाते हैं, इसलिए वो ऋषि की चिंता को दूर करने के कारण उनका नाम पड़ा चिंतामणि। सिद्धि विनायक फिर वही है कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें गणेश जी की जरूरत पड़ती है। सिद्धि विनायक का मंदिर हमें पता है बॉम्बे में बहुत बड़ा है। ऐसे ही हम इनको विघ्नेश्वर कहते हैं। उन्होंने विघ्नासुर नामक राक्षस को जो है ना, उसको खत्म किया था। तो उन्होंने, मतलब जो विघ्नासुर था वो क्या सोचता था कि मैं जो कोई भी अच्छा काम शुरू होगा मैं उसको करने नहीं दूंगा, मैं उसमें रुकावट डालूंगा। तो गणेश जी ने उसको शिव जी के कहने पे पराजित किया था, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा, विघ्नासुर, विघ्नेश्वर। जो कि हमें बाहर के अंदर के सारे विघ्नों को दूर कर दे। फिर उनको कहते हैं गजानन। लंबोदर, वही बड़े पेट वालों के कारण उनको लंबोदर कहते हैं। गजानन तो हम सुन चुके हैं कि उनका जो हाथी का सिर लगाया था इसलिए उनको गजानन कहते थे। एक दंत भी हम सुन चुके हैं। तो इस तरह उनके 8 रूप हैं। और इसी तरह एक बार जो है उन्होंने, जो हमारी आजकल हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल कहाँ चल रहा है, बॉम्बे में। बॉम्बे में हमारा जो है लाल बाग, हम सबने सुना हुआ है। अब लाल बाग का कहाँ से शुरू हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब हिस्ट्री कैसे शुरू होती है इसकी, गणेश जी की, कि सबसे पहले जो मराठास थे 1630 में, उन्होंने, वो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक होते थे।
तो पेशवा जो थे पुणे में, उन्होंने अपनी एक जैसे पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उनकी पूजा शुरू करी थी। तो पूजा शुरू होने जैसे ही उन्होंने शुरू की, फिर धीरे धीरे जो 18 सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स आ गए। अब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उसको फिर पब्लिक अफेयर बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो चाहते थे कि किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के थ्रू हमारा फिर से हम इकट्ठे हो जाएं। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया, गणेश, उन्होंने सबसे पहले गणेश की प्रतिमा बनाकर उसको सामूहिक रूप से पूजना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने बड़ा उसके ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन बाल गंगा तिलक माने नहीं। उन्होंने वो उसको और बढ़ाते गए। उन्होंने क्या किया, उनका उद्देश्य क्या था कि समाज को सुधारा जाए और लोगों में इंडिपेंडेंस के प्रति, कंट्री के प्रति जागरूकता अपनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, नाटक किए, डिस्कशंस की, पूजा की, आरती की। तो इस तरह जैसे कोई भी हम ऐसा काम करते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने उसको एक प्लेटफॉर्म बना लिया, और प्लेटफॉर्म बनाकर उन्होंने, ये बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू कर दिया। अब जल्दी ही जो है पूरे पूरे महाराष्ट्र में ये शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो सामाजिक एकता, सोशल, सब लोग यूनाइट होना शुरू हो गए और सब लोग एक जैसे हो गए। तो धीरे धीरे जो है ना, एक तरह से ये ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोग खड़े होने शुरू हो गए। नेशनैलिटी की जो उनमें भावना थी, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको डालनी शुरू कर दी। तो इस तरह जो है ना, धीरे फिर उसके बाद बीच में थोड़ी स्लो डाउन हो गया। फिर 1930 में डिप्रेशन, हमने सुना हुआ कि जब पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था, पूरी सारी जो चीजों की प्राइसेस डाउन हो गई थी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ऐसे ही 1930 में एक लाल बाग नाम की जगह है वहां पर, जहां पर आजकल पूजा हो रही है, वहां पर वो टेक्सटाइल मिल्स का एरिया था। तो टेक्सटाइल मिल घर थे उनके, मिल्स भी थी, घर भी थे। अब वो मिल्स जो है ना बंद हो जाती हैं उस टाइम। तो सारे मिल वर्कर्स और फिशरमैन जो हैं बड़े परेशान होते हैं, बड़ी मुश्किल में होते हैं। तो 1934 में वो क्या करते हैं, गणेश जी को एक जगह दे देते हैं, और उसका फिर से वो एक सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली वो एक फेस्टिवल मनाना शुरू कर देते हैं। तो उनका वो नवसाचा, वो गणपति के नाम से वो शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है कि फुलफिलिंग, विश फुलफिलिंग, उनको एक मतलब मानते हैं। तो बाई चांस क्या होता है, 1934 में ही ईश्वर की कृपा से उनका काम फिर से शुरू हो जाता है। तो 1934 में फिर एक मधुसूदन काम्बली के नाम से एक आदमी आते हैं। वो क्या करते हैं, वो मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं। मूर्ति का काम किसको मिल गया, मधुसूदन काम्बली को। तो उन्होंने पहली बार बहुत बड़ी, जो 5 फुट की लाल बागचा मूर्ति बनाई, 5 फुट की बड़ी होती थी उस टाइम। तो धीरे उसके बाद 1952 में, 1934 से 52 तक उन्होंने वो मूर्ति बनाई। 52 में उनकी डेथ हो गई, तो उनके बेटे वेंकटेश्वर ने अब ये मूर्ति बनानी शुरू कर दी। उसके बाद 2002 में उनके बेटे रत्नाकर काम्बली टू ने ये काम शुरू कर लिया। अब तब से लेकर आज तक वही इस मूर्ति को बनाते हैं। और ये मूर्ति क्या है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब ये बनाते हैं पेपर मैशे से, ये बनाते, ये आजकल, और सॉइल से, पेपर पल्प से। तो इको फ्रेंडली बनाते हैं ये लोग। और हमें पता है कि कितनी 20 फुट ऊंची मूर्ति ये बनाते हैं अब। और इसमें लास्ट ईयर तो 20 केजी, 20 केजी गोल्ड जो था अंबानीज ने क्राउन के लिए डोनेट किया था। अब इसमें क्या है कि इनकी इनकम होती है बहुत, 6-7 करोड़ पर ईयर इनकी इनकम होती है। तो अब ये इनकम से क्या करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज। वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या करते हैं ये, कि कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं 500-600 लोगों के लिए। ऐसे ही ये डायलिसिस सेंटर चलाते हैं, हॉस्पिटल्स में हेल्प करते हैं। तो अब इनकी जो है, इनका इंश्योरेंस होता है हर साल। इंश्योरेंस किस चीज का होता है, गोल्ड का। कोई जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई डेथ ना हो जाए। तो 4 कंपनीज के साथ इन्होंने इस बार 457 करोड़, 474 करोड़ का इन्होंने इंश्योरेंस किया इस बार। तो वो कोई डेथ हो, कोई भूचाल, मतलब अर्थक्वेक भी आ सकता है, कोई फायर भी हो सकती है। तो इन किस किस की चीज की होती है, ह्यूमन लाइफ की तो होती है, साथ में फिक्सचर्स की, ज्वेलरी की। और ये कौन जो है, जो मूर्ति का स्वरूप उनको बहुत राजा की तरह बनाते हैं। तो अब ये मूर्ति कितनी टॉल हो चुकी है, 50 फीट, 50 फीट टॉल हो गई है। और इस बार तो कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा एलिफेंट्स की तरह से इन्होंने बहुत, कल हमने टीवी में देखा होगा कि बहुत बड़ी मूर्ति इन्होंने बनाई है। तो अब ये विसर्जन जब करते हैं, विसर्जन के 2 रीजंस हैं। उस टाइम भी विसर्जन किया जाता था
क्योंकि इसके तीन रीजन है। एक रीजन था कि जब वो 10 दिन के बाद कार्तिकेय से विदा लेते हैं तो उनका विसर्जन कर देते थे। और दूसरा रीजन था कि जो जिस मिट्टी से उस टाइम गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती थी, वो गणेश जी की प्रतिमा नदियों के लिए बहुत अच्छी होती थी। उसमें इस तरह की चीजें यूज करते थे कि जितनी नदियां थी उनकी सफाई हो जाती थी जहां जहां ये लोग उसका विसर्जन करते थे। और इसके विसर्जन की एक स्टोरी ये भी है कि जब गणेश जी महाभारत लिखते रहते हैं और वेद व्यास जी कंटिन्यूसली लिखवाते रहते हैं, तो 10 दिन के बाद वो एक बार चेक करते हैं, गणेश जी को बहुत हाई फीवर हो जाता है। तो हाई फीवर होने के कारण वो क्या करते हैं, उनको साथ पास के सरोवर में स्नान करा के लाते हैं, तो उनका फीवर डाउन होता है। तो एक रीजन ये है कि इनको विसर्जित क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके फीवर को डाउन करना होता है। तो एक ये भी एक रीजन था इनका। तो हमें क्या, इससे हमें पता क्या चलता है कि हमें गणेश जी की तरह बनना है, बी लाइक गणेशा। तो एक ये भी कहते हैं कि जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में हम जो है, जो गणेश जी लगाते हैं, गणेश जी के पीछे शीशा लगाया जाता है। गणेश जी भी शीशा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनकी बैक पे दरिद्रता होती है, पावर्टी है उनकी बैक में। तो हम जब घर में भी गणेश जी लगाते हैं, अगर हम मेन गेट पे लगाते हैं तो दो गणेश जी की पीठ चिपका के लगाते हैं आगे पीछे, और घर में उनके पीछे शीशा रख देते हैं ताकि जो है उनकी दरिद्रता छुपी, पीछे का पैट हमें दिखाई ना दे। तो ये इसका रीजन है कि उनकी बैक में दरिद्रता होती है। हमें जब भी हम गणेश जी लगाते हैं तो उनकी बैक बाहर की साइड करते हैं और फेस अंदर की साइड करते हैं, या फिर दो गणेश जी चिपका कर लगाते हैं। तो ये इसका एक वास्तु रीजन है कि हमें गणेश जी की अंदर की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। घर का कोई भी कोना हम लगाएं तो हमें बाहर की तरफ इनकी पीठ करनी है। और दूसरा ये है कि इनको हमें नॉर्थ ईस्ट में, और जो सीधी सूंड वाले हैं वो ऑफिस में लगाए जाते हैं, और उल्टी सीन वाले घर में लगाते हैं। मतलब राइट और लेफ्ट से जज करते हैं कि हमें इनको घर में लगाना है, या ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ घर में कि एक बार मैंने अपने घर में, मेरे घर में रोज कुछ सीलन आ रही है, कुछ लीकेज हो रही थी, तो मैंने देखा कि ये क्यों हो रहा है। तो मैंने बाई चांस किसी की एक टॉक सुनी, तो मुझे समझ आया कि मैंने शायद गणेश जी की सूंड उल्टी लगाई। मैंने उसी टाइम चेंज किया, तो वो काफी फर्क पड़ गया उन चीजों में। तो ये मतलब मेरा बिलीव, मैंने टेस्ट किया तो इसीलिए मैंने आपको बताया। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत ब्रह्म स्थान नहीं, बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। ब्रह्म स्थान तो सेंटर में होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये कहते हैं कि अगर हम जो भी चीज रखेंगे, अगर गणेश जी रखते हैं तो हम गणेश जी की तरह बनेंगे। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में टेलीविजन रख देंगे तो हम एंटरटेनमेंट ही सोचते रहेंगे। अगर हम बुक्स रखेंगे तो हम स्टूडियस हो जाएंगे। और अगर हम, हमारा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम आलसी होते चले जाएंगे। तो गणेश जी जो है हमें, हम कहते हैं बी लाइक गणेशा। तो हमें जो है वहां पर साफ सुथरे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और हमें उनका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो एक हमारा एक ज्योतिर्लिंग वाली कथा भी है। ज्योतिर्लिंग हमारा बैजनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है, जो जहां पर रावण जो था, रावण का नाम हम सबने सुना हुआ है कि रावण जो है बहुत बड़ा भक्त था शंकर भगवान का। अब वो चाहता था कि जो शंकर भगवान है मेरे साथ जाकर श्रीलंका में रहें। तो वो हर रोज उनको प्रार्थना करता। तो एक दिन वो उनका शिवलिंग लेकर जा रहा था। शिव अब माता पार्वती भी बहुत घबरा रही थी कि अगर हमें ये श्रीलंका ले जाते हैं तो श्रीलंका जाकर तो हमारा, हम वहीं के होकर रह जाएंगे, हमारा संसार से सब कुछ कट जाएगा। तो इधर गणपति जी सुन रहे होते हैं, तो वो उनको फिर शिवलिंग देते हैं। और उनको फिर वही कंडीशन होती है कि अगर, रावण को कहते हैं शंकर भगवान, कि अगर आप इसको एक जगह रख दोगे तो ये फिर वहीं पे स्थापित हो जाएगा, आप इसको उठा नहीं पाओगे। तो जब गणपति जी सुनते हैं तो वो रावण के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते वो देखते हैं कि भी फिर उनको से उनको लघु शंका होती है, उनको बाथरूम जाना होता है। तो वो उस बालक को बिना पहचाने वो दे देते हैं। तो वो बालक बैजनाथ धाम है जो वहां पर उसको रखते हैं, और वहां पर ही वो स्थापित हो जाते हैं। तो गणेश जी की बुद्धिमत्ता जो है हमें ये भी बताती है कि थोड़ा ध्यान से काम कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारी, और किसी के पास कुछ है, मैंने इतना ही रिसर्च किया था तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज बताना रह गई कि जब गजानन जी, जब उनका बालक का, विनायक का सिर काटा था, तो वो सिर काट कर पाताल भुवनेश्वर गुफा में, अभी भी कहते वहां पर है, और वहां शंकर भगवान खुद खुद उसकी रक्षा करते हैं।
तो वो गणेश जी का सिर जो है, गणेश जी के जो जब विनायक के रूप में थे, तो वहां पर उनका सिर जो है वहां गिरा था। और और उनके जो है मंदिर में आपको बता सकती हूँ, सिद्धि विनायक सबको पता है, और एक म्यूरेश्वर है वो पुणे में है, बल्लेश्वर जो है रायगढ़ महाराष्ट्र में है, वर्ध विनायक वर देने वाले रायगढ़ में ही है, चिंतामणि भी पुणे में है, गिरिजात्मक बाल रूप जहाँ पर बाल रूप की पूजा की जाती है वो भी पुणे में है, विघ्नहर्ता पुणे में है, और महागणपति जहां पर त्रिपुरासुर का वध हुआ था वो भी पुणे में है। तो ज्यादातर जो उनके मंदिर हैं वो पुणे में ही है। तो इनके 8 जो हैं मेन रूप हैं, और अष्ट गणपति हम इनको कहते हैं। तो इस तरह जो है, ये मैंने इतना किया था बस। आशमा, बहुत ही सुंदर ढंग से एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आई मस्ट से। मुझे लगा था मैं ही इतनी रिसर्च करके बता पाती हूँ, बट यू एक्चुअली डन अ गुड जॉब। वेरी गुड जॉब, यू हैव कवर्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यू हैव कवर्ड, मतलब जहां जहां से जितना तुम डेप्थ में जा सकती थी तुम गई हो, और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है। एक्चुअली क्या होता है, हम रिसर्च तो कर लेते हैं, पर हमें सुनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि सामने वाले का अटेंशन बंधे, और वो तुम कर पाए। गुड जॉब। तो दो दो चार पॉइंट्स जो मेरे ऑफ द मेरे दिमाग में आ रही हैं, कि हम बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया। हाँ, तो गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, मतलब अगले साल जल्दी आना, गणपति बाप्पा मोरया। तो ये जो मोरया टर्म है, एक गांव है मोर नगर, मोरो गांव या मोरे गांव, वहां पे एक ऋषि होते थे, एक बहुत बड़े संत महात्मा, जैसे तुकाराम थे, वैसे महाराष्ट्र के एक ऋषि हैं, मोरेश्वर करके। एग्जैक्ट हम्म। नाम मुझे, मोरस्वी ऐसा कुछ नाम है उनका। तो सबसे पहले कहते हैं प्रथम मंदिर उन्होंने वहां पे बनाया था। तो इसीलिए, और शिवाजी की जो पेशवाओं की लाइन चली वो वहां से चली, इसीलिए जो भी वहां पे जाता है, तो वो ऋषि को याद करने के लिए, वो पंडित को याद कर, महात्मा को याद करने के लिए गणपति बापा के साथ जोड़ दिया ये। तो गणपति बापा मोरया, तो उनकी भी, उनको प्रणाम करके और गणपति बापा को प्रणाम करके, एक ही हम बात लोग समझते थे मोरिया मीन्स मेरे। है। नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं। तो सेकेंडली, थर्डली, गणेश पुराण में ये मेंशन है, कई पुराणों में, कई उपनिषदों में मेंशन है कि स्वयं पार्वती जी और शंकर शिव जी जब बैठे थे, जब उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने ही गणेश गणपति की पूजा करी। अब हम्म। माइंड में ये डाउट आता है कि कैसे कर सकते हैं, विवाह अभी हुआ, दंपति अभी बने और पुत्र पहले हो चुका। ये वही चीज है जो सनातन धर्म में साइक्लिकल है। कितने सारे युग हैं, सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग, फिर ये कांस्टेंट चलने वाला है। तो कौन पहले हुआ और कौन बाद में, कौन कह सकता है, क्योंकि साइकिल कांस्टेंट है, सतत ये काल चक्र चलता रहता है। तो कौन से युग में, जैसे कि अपने ही जीवन का, मैंने पिछली बार भी बोला था, अपने ही जीवन का 50-60 साल हो गए। कभी हम बच्चों को बताते, कब जब हम 20 साल के थे, कभी बताते हैं उनकी नानी दादी की, कभी हम बताते हैं कल ये हुआ, कभी हम बता देते हैं उनकी नानी दादी के साथ क्या हुआ। तो ऐसे हम लोग भी इन एंड आउट होते हैं। सिमिलरली हमारी पुराणों में स्टोरीज भी ऐसी ही हैं। कभी किसी, तो हमें हमें ये समझाया जाता है कि काल चक्र से ज्यादा और समय के कोई लिनियर टाइम फ्रेम नहीं है। सो यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट द टाइम फ्रेम, रादर द लर्निंग देन यू कैन गेट। अब आशिमा ने बार बार आप लोगों को, हम लोगों को बताया कि इससे क्या लर्निंग है, सूंड की क्या लर्निंग है, और कानों की क्या लर्निंग है, लंबोदर की क्या लर्निंग, गणेशा की रूप की क्या लर्निंग है। इसी से गणेशा की जो स्टोरीज हैं, जो कथाएं, क्योंकि इतना पुरानी हमारी ये सभ्यता है, और इतने कालखंड इसके हो चुके हैं। कहते हैं हम लोग 7वें मनवंतर में हैं। ये लोग हिस्ट्री जानते हैं, 2500 साल जो क्राइस्ट के, उससे पहले, या 1400 साल इस्लाम का। तो ये जो सभ्यताएं हैं बहुत बहुत छोटी है, और हम हैं बहुत बड़ी। तो इतने बड़े कालचक्र में इतनी कथाएं, किंवदंतियां, स्टोरीज जुड़ जाती हैं, परंतु हम सबको उससे लर्निंग लेनी है। उसमें क्या सीख है जिससे हमारे आज का जन्म हमारे आज का जीवन बदलेगा। तो वो हम, ये हम एक ऐसी संस्कृति है जो हम अपने ही देवताओं को गढ़ते हैं। हमें ये सिखाया जाता है, जो प्रॉपर विधिवत किसी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, कि गणेशों को आप बनाओ, बाजार से मत खरीदो। जब आप बनाओगे स्वयं, आप
नेचुरली सस्टेनेबल मटेरियल यूज करोगे। और जब आप अपने बने हुए गणेशा को, हम कुछ कोई कोई लेख लिखते हैं या हम कोई कविता लिखते हैं, जैसे अगर आशिमा ने आज का टॉप प्रिपेयर करा, तो वो कितना डियर हो जाता है, वही आपको याद भी रहता है, वो आपका अपना बन जाता है। तो जब हम गणेशा का फॉर्म गढ़ते हैं, और गणेशा एक ऐसे देवता है, आप किसी भी रूप में उनको बना सकते हैं। गणेशा को किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप जब बनाओगे, उनकी पूजा करोगे, और जब आप विसर्जन करोगे, क्यों विसर्जन करते हैं? क्योंकि एक हम ही संस्कृति ऐसी है जो कहते हैं हम अपने ही देवताओं को गढ़ते हैं। और और कहाँ से लाते हैं वो मटेरियल? पंचभूतों से, पृथ्वी से, मिट्टी और जल और वायु, और सबको मिला के अपने हाथों की उष्णता, अग्नि से हम जब गढ़ देते हैं, और जब हम उन्हीं का विसर्जन कर देते हैं, कैसे? जैसे जो ये देह है, जब इसका विसर्जन होगा, तो जो पांचों तत्व है वो पांचों तत्वों में चले जाएंगे। तो गणेशा का विसर्जन हमें ये रिमाइंड करता है, ऐसे ही हम गढ़े जाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर प्राण फूके जाते हैं। जैसे पार्वती मैया ने गणेशा को बनाया और प्राण फूक दिए, कहते हैं ना, हमें यही समझाया ना कि पार्वती जी ने गणेशा को बनाया और प्राण फूक दिए। वैसे ही ये देह है, इसी देह में प्राण फूकते हैं तो हम बन जाते हैं। और जब प्राण वायु निकल जाती है, तो हम एक मिट्टी का वो है, जिसको पंच वायु में, पंच विलीन हो जाते तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। तो हमारी ही संस्कृति है एक जो ये बताती है। और इसीलिए हम ही हैं जो अष्टविनायक, और हम ही हैं जो नव दुर्गा, दुर्गा को भी लाते हैं। दुर्गा को बनाना इजी नहीं है, हैं। नहीं। बच्चा को तो बच्चा बच्चा बनाता है, और हमें सिखाया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि बनाओ, उसे उन्हें पूजो, अपने घर का मेंबर बनाओ, अपनी तरह रखो, जैसे सोते हो सुलाओ, खाते हैं खिलाओ पिलाओ, और जब भगता है तो उनको भेज दो। तो ये यही सिमिलरली हम नव दुर्गा के साथ करते हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं, और पुराणों की कथाएं, आज हमने क्या किया, आज आशिमा ने हमारे लिए रिफ्रेश कर दिया। ये सारी किंवदंतियां रिफ्रेश हो गई। अब हो सकता है सारी सच है, हो सकता है कोई भी सच नहीं है, परंतु उसमें से हमें लर्निंग लेनी है, उस हमें अपने जीवन की शिक्षा लेनी है, और हमें आगे बढ़ना है। अब किसी और को कुछ कहना है तो प्लीज आगे आइए। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? कोई स्टोरी मिस हो गई हो आशिमा से, हमसे, मुझसे? मैंने तो पहली बार इतनी इस गणेशा के बारे में इतना कुछ जाना है हाँ, आज फर्स्ट। Same here. Same here. yeah. So when I prepared a talk last year for children, and then I and my the topic of my talk was 10 unheard of stories Ganesha, and then I realized, oh my God, हमें तो कुछ भी नहीं पता। And but the children took it so well. It was so beautiful. जो कुबेरा की स्टोरी इसने बताई कि कुबेर का कैसे अहंकार टूटा, या माता पार्वती, और जो आशी मैंने शायद पूरी डेप्थ में नहीं लिया, जब पार्वती मैया देखती हैं कि गणेशा का सर कट जाता है, वो नव दुर्गा का रूप बन के बैठ जाती हैं। और वो मैंने नव, गणेश जी पे ज्यादा फोकस हाँ, किया। हाँ, तो वो नव दुर्गा के रूप में जब वो एनाहिलेट करती हैं पूरी सृष्टि को, और तब वहां पे शिव जी आते हैं, और सारे सारे कम से हेलो टू एवरीवन। तो तभी वो सारे भगवान सारे देवता वहां पे आते हैं, और तभी सारे देवता गणेशा को वरदान देते हैं, अलग अलग सारे वरदान देते हैं, और प्रथम पूज्य बन जाते हैं। और प्रथम पूज्य बनने के लिए कई, हर पुराण में अलग अलग थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे पार्वती प्रमुख है, कहीं शिव जी प्रमुख है, कहीं गणेशा प्रमुख है, कहीं विष्णु प्रमुख है। ऐसे कर करके थोड़ी स्टोरीज चेंज होती जाती हैं। बट मेन क्या है जो हमें लेना है? मेन है सार, मेन है तत्व जो हमें लेना है। अब गणेशा की वाइफ रिद्धि सिद्धि, या गणेशा के पुत्र शुभ लाभ, कैन यू सी हाउ फाइनली इट्स ट्यून्ड? एक मनुष्य के जीवन में मनुष्य क्या चाहता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है? प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, और सब सुख रहे। हाँ, उसे लाभ भी मिले, परंतु शुभता के साथ, इज व्हाट दे टीचर्स। लाभ मिले, परंतु वो लाभ मंगलमय हो, वो लाभ, वो प्रॉफिट ग्रीड का ना हो जो बीमारियां लेके आए, जो काला कोट में जाए और सफेद कोट में चला जाए, वकीलों को चला जाए या डॉक्टरों को चला जाए। तो शुभ, शुभता को जोड़ दिया, और रिद्धि और सिद्धि। सो
अगर हम इसको मेटाफोरिकल लेवल पे लें या हम इसको एक्चुअल लेवल पे लें, तो ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सब जुड़ जाता है। जिस भी स्टेज पे हम हैं, जहाँ पे हमारी ग्रोथ है आज, वी ऑल हैव अ चांस टू प्रोग्रेस। पर जहाँ पे हमारी ग्रोथ, जहाँ पे हम आज हैं, सनातन धर्म आपको वही एड्रेस कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप ऋषि मुनि बन जाओगे तभी हम ज्ञान आपको मिलेगा, नहीं। जिस लेवल पे, जिस सीढ़ी पे आप हो, ये पुराणों की कथाएं आपको वहां पे हेल्प करती हैं। और वहीं पे महाभारत, और वहीं पे रामायण, और वहीं पे हमारे इतिहास पुराण आपको हेल्प करते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, एंड वी कैन नॉट टॉक इनफ अबाउट इट। वी ऑल हैव टू बी मोटिवेटेड कि हम सीखें, जैसे आशिमा ने आज शेयर करा, सीखें। और जो जो हमारे परव्यू में है, या जो जो हमारे पेरिफेरी में है, या जो जो सुनना चाहे, उनसे अपना ज्ञान शेयर करें एंड एंजॉय द जर्नी, राइट। इसमें एक और बात है कि लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं और हाँ गणेश जी के कान के पीछे चिपका देते हैं हाँ। ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, हाँ। ये नहीं सुना था ये मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी। हाँ हाँ, बोलिए। एक हमारी कई बार हमारी चीज खो जाती है घर में, हमें मिलती नहीं। हम्म। तो एक एक वो टोटका है या एक वो है, उसको दंत कथा बोलेंगे, जैसे माउथ टू माउथ कहते हैं कि भाई ये होता है फिर कि गणेश जी मैं आपको अदरक दूंगी अगर आप मेरे चीज ढूंढ दोगे। और और इट हैज प्रूव्ड, इट हैज बिकम मैजिकल। एक बार मेरी डॉटर ने कहा ऐसे हो गया मम्मी, तो मैंने कहा देखो गणेश जी को बोलो उनके मैं हमको अदरक खिलाऊंगी मैं। तो अभी तो हम बात ही कर रहे थे और उसको चीज मिल गई। तो मतलब और पारुल, तुमसे ना इसी पॉइंट पे और मुझे बताओ, मुझे पता लगा कि जैनियों में गणेशा को देखने के बहुत अलग तरीके हैं। जैनियों में किस दृष्टि से गणेशा को देखा जाता है? नहीं, हमारे जैन में गणेश की कोई ऐसी कथा नहीं है नहीं है, इसके अच्छा। अंदर। लेकिन सिंस मैं सनातन धर्म और जैन दोनों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं दोनों को ही ग्रहण करती हूँ अपने जीवन में। ऐसा नहीं होता मैंने एक को अलग रखा हुआ है। क्योंकि और है नहीं, अलग ना है तो हाँ, एक एक चीज। ही चीज है। तो जैन मैं भी उसको, सनातन, हाँ सनातन का ही तो एक एक अंग है ना। ये डिवाइड एंड रूल करने वालों के तरीके हैं कि मुट्ठी एक ना हो, तिनके 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 अलग कर दो, और फिर तोड़ना कितना आसान है ना। हाँ नहीं, आप देखो ना कैलाश पर्वत पे भी आपके जो ऋषभ देव जी का वहां पर है। हाँ, वो बिल्कुल वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल। ऋषभ हाँ देव जैसे उनकी नंदी है, ऐसे हमारे ऋषभ हाँ, देव का वो चिन्ह है। नंदी नंदी तो पर्वत मैं, के साथ ही है उनका। और वो कैलाश पर्वत पे आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण मानते हैं, इसी तरह से हाँ, शिव जी का वो वास है। तो हमारा तो जैन ऐसे और हिंदू अलग धर्म। कुछ नहीं है। तो मैं इसको कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं पड़ती, क्योंकि कंट्रोवर्सी इज अनएंडिंग। नहीं, तो अपने अपने तो बिलीफ्स हैं, वे सबके ऑल अपने वो है, और सेलिब्रेटिंग। मैं सबको उसको मान के चलती हूँ साथ में। और सारी संस्कृति में वो है ना, संकर्षण देव, सब तुम्हारे भी पार्श्वनाथ जी के ऊपर शायद हाँ नाग का, हाँ हाँ बिल्कुल नाग का सर्प। है ना। हाँ हाँ, हाँ। सर्प का, हाँ उनका उसमें कथाएं हैं सर्प के, उनके रक्षा करने की, इस तरह की स्टोरीज हैं। तो सब जुड़े हुए हैं, तो उसको अलग अलग ना लेके आप जो कुछ पॉजिटिव लेके चलेंगे तो वो बेटर है। एब्सोल्युटली, साइड के आप उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करके और एब्सोल्युटली। एकदम। क्योंकि देखो, कंट्रोवर्सी में हमें चॉइस हमारी है। हाउ डू वी विश टू लीड आवर लाइफ? बाय वे ऑफ कंट्रोवर्सी एंड मेक इट लाइक अ chaos। जैसे वो जो नदी का जल शांत है तो हाँ क्लैरिटी है, या उसको गंदगी में भर के उसके में वो तूफान मचा के जीवन निकालना है, या बिल्कुल। शांति के साथ, सेरेनिटी के साथ। मैं तो गणेश जी को एज सिंबल ऑफ विजडम मानती हूँ कि वो, हाँ है, हाँ, कि खाली नॉलेज नहीं है, नॉलेज के बाद विजडम भी जरूरी है। विजडम भी है। हाँ डाइजेस्टेड क्योंकि तभी कहते हैं उसको। नॉलेज तो जितने टेररिस्ट हैं उनको भी होती है, विजडम नहीं होती कि ये ठीक है या गलत है। तो गलत है। विजडम के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, यही है। बिल्कुल। तो हमारी टीचर कहती थी कि ये जो उनका मोटा उदर है, वो हम्म, पचाया हुआ नॉलेज है। तो हम्म, वो जो शब्दों का ज्ञान है, जब वो पच जाता है तब वो विजडम बनता है ना। इट हैज टू बी डाइजेस्टेड। अनलेस इट्स डाइजेस्टेड, कुछ सुना और कुछ वॉमिट करा, इट हैज नो मीनिंग। यू हैव और टू। एक और इसके अंदर बड़ा अच्छा, जैसे गणेश जी के पेट के ऊपर सर्प है, कि जो हमारे जो इच्छाएं हैं वो सर्प के समान है, कि मतलब वो अनएंडिंग है, और अच्छा, आपको वो बांध के रखती है उसको। मतलब इस तरह से गणेश जी का एक कर्म बहुत अच्छा। साइकिल में, हाँ, कर्मों के साइकिल में बांध के रखते हैं। वेरी हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, कुछ और ऐड करना है या वाइंड अप? लेट्स वाइंड अप, लेट्स डू अ क्विक पिक्चर, जो भी आना चाहता है। कौन कौन आ रहा है पिक्चर में? एडमिन्स आईफोन, आप कौन है? आप आना चाहते हैं पिक्चर में?
कई हेलो लोग हैं। जूम यूजर अपना नाम बता दो भाई, और एडमिन्स आईफोन। 3-4 लोग हैं। अच्छा, ये तो मेरी फ्रेंड ही है, मैं एडमिन्स आईफोन। हाय। हाँ हम्म। मैं संगीता, आशिमा मेरी भाभी है। अच्छा। पीछू आप आ जाओ, और आपने एडमिन्स आईफोन ने बंद कर दिया फोन। ओके। हेलो देयर। हाय। हाय। वेट 1 second, हाँ। Okay. Now I want a big smile from everyone. Big smile. या Look at the camera. Center yourself. Admin's iPhone. I can't see your beautiful face. Yes. Okay. So 1, 2, and 3. Got it. Nice to थैंक see you यू। for the session. बहुत अच्छा लगा हाँ, आज थैंक का, और मुझे सबकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी। हमारे आशिमा मैं ने बहुत अच्छे से सबसे किया। मिलती रहती हूँ, आशिमा भाभी के यहाँ मिलती रहती हूँ, तो हाँ, नोन है सब। और बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार मतलब मैंने ऐसा सेशन लिया है, तो इतनी नॉलेज मिली है ना। टूटी फूटी बहुत थी, लेकिन अब एक कंबाइंड होके कॉम्प्रिहेंस। मिली है या। अब आगे से जुड़ो सेशंस में। यू विल लव हाँ दिस। हाँ, जरूर जरूर, मैंने भाभी को कहा है, मैंने कहा मुझे रिमाइंड कराते रहना, मैं मैं जरूर डाल दिया जुड़ी आपको रहूंगी। ग्रुप में। हाँ डाल दिए तो थे। मोना को डालना है। हाँ हाँ, मेरे को हाँ आई लेकिन जरूर। बता दिया था तुमने, तो दैट्स नाइस। हाँ, हमारी थैंक यू। फ्रेंड हाँ एक और बहुत बात अच्छा। बोलती है, वो भी शेयर करती हूँ। आई हैव बीन डूइंग अ स्टडी ऑफ द वेदास फॉर 35 years नाउ। तो वो कहती है, जो कभी कहे ना तुम्हें कि मुझे याद दिला दो, गलत। हम्म। याद रखो, खुद स्मरण करो, और आप बोलो कि अरे आपका सेशन था, क्या हुआ। वो होती है लगन, है ना। हम हाँ डिपेंड नहीं करना चाहिए कि कोई हमें नहीं। जो हमें चीज रुचिकर होती है, हम आगे बढ़े और आगे प्रयास करें, है ना। हमें खुद ही, हाँ खुद ही याद रहेगा। मैंने कल ही भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी मुझे ज्वाइन कर लिया ना आपने। मैंने कहा था, कहती हाँ कर लिया। वंडरफुल वंडरफुल। ऑल राइट, हरिओम एवरीवन। ओके। हरिओम थैंक हरिओम। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।